वचन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और से जोर से बोलते तो और भी अच्छा लगता था। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हालेलुया ये स्वर्गीय शब्द है। स्वर्गदूत सुबह शाम रात को भी हालेलुया करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन, सब कुछ वो भला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज प्रभु भोज में है और हम उसमें भी भाग लेंगे। इस समय वचन में हम देखेंगे वचन में देखते हैं यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। हम पढ़ेंगे वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। हमें समझना है मसीह को आपने या मैंने नहीं चुना पर उसने हमें चुना है। आमीन, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि मसीह कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। पहली बात कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। पहली बात परमेश्वर ने हर एक को चुन लिया है। यीशु मसीह ने चुन लिया है। आमीन। और वचन में भी हम देखते हैं दावीद के जीवन में भी आप देखेंगे वो कहता है तू मेरे मन का स्वामी है और तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रच लिया है। मतलब परमेश्वर ने जब चुन लिया है हमें, जब हम माँ के गर्भ में थे परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन। वचन में देखेंगे तो हम देखते भजन संहिता 139 के 13 वचन में, 39 के 13 वचन में तो दावीद यहाँ कहता है तू मेरे मन का स्वामी है और तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रच लिया है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हाँ, तूने मेरे माता के गर्भ में मुझे रचा। ओ प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हर एक को माता के गर्भ में रचा है। आमीन। यिर्मयाह में भी परमेश्वर कहता है मैंने तुझ पर चित्त लगाया, निर्माण होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन जल्दी जल्दी निकालेगा और पढ़ना। मिला? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहते तब परमेश्वर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ओ माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। पहला हमने देखा दावीद कहता है तू मेरे मन का स्वामी है और तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रचा। अब यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर का वचन आया तो क्या कहता है, क्या कहता है? तुझ पर मैंने चित्त लगाया, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। 5 तक पढ़ना। हाँ, जाति का भविष्यवक्ता ठहराया। पर खास करके यहाँ जब आप देखते कि परमेश्वर यीशु मसीह जब कह रहे और एक वचन देखेंगे परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर ने चुन लिया है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, आपने या मैंने प्रभु को नहीं चुना पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पहले हमें चुन लिया है। आमीन। ये हमने देखा दावीद के जीवन में, यिर्मयाह के जीवन में, और बाइबल कहता है भजन संहिता। देखो परमेश्वर जो परमेश्वर है वो करता है। वचन कहता है भजन संहिता 24:1 वचन में
पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ यहोवा का है। उसमें हाँ बोलो हाँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसकी निवास समुद्र को ऊपर दुष्ट करके रखी और एक ही वचन। हाँ ओके। तो पृथ्वी और पृथ्वी में जो भी कुछ है उसमें निवास करने भी उसके ही है। आमेन। मतलब परमेश्वर ने चुन लिया है। और यहाँ भी यीशु मसीह यही कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया। तुम्हें बोलोगे प्रभु, जब प्रभु आपका वचन, हाँ प्रभु का वचन जब हमारे पास आ रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले में मैंने चित्त लगाया, तुझ पर चित्त लगाया। मतलब परमेश्वर ने चुन लिया है। हमने प्रभु को नहीं चुना पर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आमेन। ये समझना है। हालेलुया। अगर आप वो समझते हैं कि मसीह को आपने नहीं चुना पर उसने मसीह ने आपको चुना है। बहुत बार आप समझते कि मसीह को मैंने चुन लिया है, तो आप मसीह को मैंने चुन लिया है तो ये नहीं होगा कि तुम जो बोलेंगे मसीह आप आराम करो फिर बाद में काम करो। नहीं, खास करके मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना बहुत ही जरूरी है। आमेन। हालेलुया। और यह वचन कहता है दूसरी बात कि तुमने, यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया। दूसरी बात, और नियुक्त किया है। दूसरी बात, मसीह ने आपको नियुक्त किया है। मसीह ने हर एक को हमें नियुक्त किया है, एक जगह नियुक्त किया है। वो समझना बहुत जरूरी है। जब मसीह ने आपको जहाँ भी नियुक्त किया है वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं कभी ये चर्च कभी वो चर्च, किधर किधर चर्च। अरे मसीह ने आपको किधर चुना है, वो नियुक्त किया है, किधर नियुक्त किया है वो समझना बहुत जरूरी है। वो स्थान पर रहना बहुत जरूरी है, वो स्थान पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह ने आपको नियुक्त किया है। आमेन। देखो कुछ लोग जैसे किसी को नियुक्त करते हैं एक जगह कि वहाँ उधर वो जो भी नियुक्त किया है वहाँ वो ये करे। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तो वो समझना जरूरी, कहाँ प्रभु ने हमें नियुक्त किया, कहाँ हमें नियुक्त किया है वो समझना बहुत जरूरी है। आमीन। मसीह ने हमें कहाँ नियुक्त किया है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ आपको प्रभु ने नियुक्त किया है तभी तुम आशीषित होगे, तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। तभी आप स्थिर हो सकते हो। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले जब परमेश्वर ने मुझे प्रभु ने जब अभिषेक किया मेरा 2016 गया 17 और 17 वचन में 17 साल में वचन में 17 साल में बहुत से आज 4-5 दिन के पहले मसीह के साथ बात कर रहा था, प्रभु के साथ बात कर रहा था। रात को 3 बजे से बात कर रहा था, मसीह मुझसे बात कर रहा था और प्रभु बता रहा था देख तेरे जीवन के द्वारा कितनी तो गवाही बना, कितना तो तेरे जीवन के द्वारा मैंने काम किया है, कितने तो गवाही। हाँ, बहुत से ऐसे जान गए थे लोगों के। और जब मैंने 3-4 चर्च में के लड़के को ये किया था और मैंने ये बोला था बहुत से कुछ करने करे हुए ना इस पे और मैंने 3-4 लोगों को चुना था और मैं बोला था सिर्फ तुमको जब प्रेयर करते जब ऐसा कुछ होता है सिर्फ जीवन करने का, जीवन बोलने का, सब जीवन और मैं प्रार्थना करूंगा। अगर तुम्हारे में संदेह तो उठकर वो ये स्थान पर मत बैठो, तुम नहीं करना। जब ऐसा हो रहा है तो आपको सिर्फ जीवन बोलना है। और ऐसा होता था, बहुत से ऐसे किए हुए लोग थे, बहुत से ऐसे जान क्या और जैसे प्रेयर करते थे और बंधन आते थे, दुष्ट आते थे और जैसे हम प्रार्थना करते थे और जब वो टूटता था
टूटता था, झटका आता था और पूरी रीति से ऐसा बॉडी पड़ता था, बॉडी पूरा पड़ता था। और फिर ये लड़के जीवन जीवन बोलो 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 से वो बोलते थे जीवन जीवन जीवन। और जब मैं प्रेयर करता था, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, जो भी प्रभु ने काम किया वो बता रहा, नहीं तो तुम बोलेंगे ये तो अपना ही बढ़ाया, नहीं, जो भी सत्य है वो बता रहा। और ऐसे देखता था, कुछ कुछ तो टाड़े को जबान चिपक की और पूरा शरीर बॉडी ऐसा पड़ा। और फिर जीवन 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 वो कर रहे। और मैं जब प्रार्थना करता था, फाया फाया, और फिर ऐसा जान आता था, ऐसा जान आता था, ऐसे जान बहुत से बचाया प्रभु के का, बहुत से बचाया। पर मैं वो हादारा नहीं। एक जन तो एलईडी लेके आई उसकी बेटी को, पूरा ये अनकॉन्शियस। पास्टर माझ्या मुलीला वाचवा, संडे का दिन था, संडे हुआ था और अनकॉन्शियस थी, पूरा अनकॉन्शियस और रो रहे। तो ठीक है, हम प्रार्थना करें। और जैसा प्रार्थना किया उसके लिए, फिर होश में आए। नहीं तो कोई बोलता था डॉक्टर ने ढूंढ गया, हेलो। उस परिस्थिति में प्रेयर किया और वो हो गए, होश में आ गए। और ऐसे बहुत से ऐसे परिस्थिति में ऐसे रुका कर हम प्रेयर करते थे। ऐसे परिस्थिति में कितने तो प्रभु बता रहा था, कितने तो गवाहियां। और जब मैं कलीसिया में मेरा उद्धार हुआ, वहां जब गया और वहां बताने लगे जो हम बोलते वही करना, चर्च में नहीं करना। वो लोग बोले चर्च में नहीं करना, वो विश्वास नहीं कर रहे। ऐसा प्रभु ने किया, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। सच बोला। पहले जब प्रभु में आया, पहला जब कॉलिंग प्रभु ने किया, बहुत पहले भाई आते थे, सिस्टर भी आते थे। और जब सब हुआ, उद्धार हुआ, फिर उनका बंद हो गया। और मैं भी कलीसिया में नहीं जा रहा था। और कलीसिया में जब मैं नहीं जा रहा था, काम पर जाता था और आता था। और एक दिन जैसा आया, प्रभु बात करने लगा, उठ शिवा, क्यों बेटा उठ, मैंने तुझे सब कुछ दिया। बोले मन बोल रहे, फिर से आवाज है, उठ शिवा, मैंने तुझे सब कुछ दिया, उठ। फिर भी दूसरी बार मन बोल रहा। तीसरी बार जब आवाज आया तो पता चला ये प्रभु की ओर से है। तो मेरे पास समस्या था, मैं प्रार्थना से डरता था। और मेरे को 6वीं तक स्कूल किया था, वचन भी पढ़ने को नहीं आता था। और जब ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु बोल रहा उठ, मैं उठा, इसको मैं घर में प्रार्थना करने लगा और प्रभु लोगों को भेजने लगा। एक दिन हम गए, एक परिवार में उसका बेटे को ऐसा गार्ड था, उसको दर्द होता था, उधर गए और जैसा प्रेयर वचन बताया, आराधना किया, जो भी पुकारा। और फिर मैं बोला आजा, तो प्रभु आगे बढ़ रहा था। और जैसा वो आया, बोला प्रभु इसके शरीर में जो भी कुछ है यीशु के नाम से निकल जाए। वो गिर गया और वो गांठ फूट गया, खून होने लगा। पहला दर्द हो रहा था, फिर बाद में पता चला वो अच्छा हो गया, वो दर्द चला गया। और जब वो पिंपरी में गया और बताने लगा उसकी माँ एक गवाही, तो फिर वहाँ पता चला मैं प्रेयर करता हूँ। फिर वहाँ किसी ने बोला हमको बताना चाहिए था। फिर बोले 2 प्रकार की सेवकाई रहता है, एक फुल टाइम, एक 5 टाइम काम करके। मैं बोला, मेरे को बोला फुल टाइम 5 टाइम। और मैं बोला हाँ मैं करता हूँ, मैं काम करके करता हूँ। फिर बोले हम तुमको 500 रुपये देंगे। 500 रुपये नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, लोग आते ना प्रेयर के लिए, चाय के लिए होता है वो, उससे ठीक है। और ऐसा हुआ। और ऐसा होने के बाद 1-2 महीना जाने के बाद उन्होंने बोला था फुल टाइम में 2000 रुपये महीना रहेगा। और मुझे यहाँ 8,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना पड़ता था। तो फिर जैसा 2 महीना गया और अंदर से आवाज आने लगा, हाँ अभी फुल टाइम में जाना है। तो मैं बोला ठीक है प्रभु, आप बोल रहे हैं जाऊँगा। तो मम्मी को बोला अरे फुल टाइम में, मम्मी क्या रहे हैं, उसको पता है इसमें कैसा भागेगा, बच्चे छोटे, ये छोटे। बोला देख विश्वास से चलेगा ना परमेश्वर देखेगा। उसको बोला हम विश्वास से चलते रहे, ऐसे करके। फिर कंपनी में भी वहाँ भी लोग
वो सुपरवाइजर ये और वो मेरे साथ जो काम करे, इतना अच्छा काम है, क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि आइडिया करने वाले कैजुअल होकर हमारे हाथ के नीचे आते थे, कैजुअल ऐसा ऐसा। मैं बोला नहीं, परमेश्वर के बोला हाँ, जहाँ पैसा ज्यादा मिलता है वहाँ जाते हैं। वो कौन बोल रहा है? वो वहाँ का जो था वो बोलने लगा, बोला नहीं नहीं परमेश्वर के लिए। फिर ऐसा करके निकले, भाई ने भी कुछ सपोर्ट किया, और ऐसा ऐसा करके निकला, विश्वास से निकला मैं। और ऐसा हो के भी एक विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर के अगुवाई से। फिर जब ऐसी परिस्थिति आई, वो परिस्थिति में विश्वास वो कर रहे नहीं, विश्वास से मैंने एक ही बोला, देखो यहाँ मेरा उद्धार हुआ है, न्यू लाइफ में मेरा उद्धार हुआ है, पर मेरे को उन्होंने एक हफ्ता दिया। उनको लगा हम सपोर्ट दे रहे, हमारा ही सुनेगा ये, नहीं तो क्या होगा इसका सपोर्ट हम दे रहे, हम जो बोलते वही करेगा। तो एक हफ्ता दिया, दूसरे दिन ही में गया, डिवोशन रहता था। बोलो, बोला देखो आमोस 3:3 कहता है कि दो लोग अगर एक मन नहीं होते, सही मन नहीं होगे, तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बोला देखो मेरा उद्धार यहाँ ही हुआ है, यहाँ एक चर्च में हुआ, पर जब मैं निकल रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति में निकल रहा हूँ, मैं दूसरे किसके अंडर में नहीं जाऊंगा। अभी बहुत पहले मुझे अंडर में बुला रहे थे, क्योंकि वहां भी मेरे को पैसा मिलता था, पर नहीं गया, नहीं गया, प्रभु के इसमें ही चलूंगा। हालेलुया। और प्रभु बता रहा था, इतने बचाया लोगों को, इतना बचाया और ऐसे गवाया। और मैंने सुना था, लोग बोलते थे प्रभु हमको गाना दिया। मैं एक दिन बोला प्रभु सबको गाना देते, और मैं गाड़ी पर चल रहा था, बीड़ के लिए जा रहा था, और गाड़ी पर चल रहा था, अहमदनगर आया और प्रभु ने मुझे गाना दिया, पहला गाना दिया, गाड़ी पर गाना दिया। मालूम है, बताया था तुमको सबको, वहाँ हमने गाया था पहला गाना उसने, टून के साथ लिखा नहीं था, गाड़ी चला रहा था और प्रभु ने गाना दिया, और हम गाना गा रहे थे, मैं गाना गा रहा था गाड़ी पर ही। तो ऐसे बहुत से गाने ना लिखे नहीं, परमेश्वर ने बहुत बार गाड़ी पर मुझे दिए हैं, वो टून के साथ। और कितने गाने, 60 गाने दिए, नए गाने टून के साथ। आमेन। और मेरा भाई का लड़का दिनेश 2000 में उसको भी एक नया गाना दिया, उसने लिखा, वो गाना लिखा था बेटा, लिखा था उसने, लिखा और गाया भी वो गाना, यूट्यूब पर है, उसको भी नया दिया। मेरी माँ कभी पढ़ी नहीं, बीड़ी नहीं, फिर भी वो परमेश्वर उसको और भी गाने दिए हैं। आमेन। तो ये अगुवाई परमेश्वर की, और मेरा बहुत सा ऐसा गवाही है ना, बहुत सा बुक भरेगा। तो बता रहा था प्रभु, बहुत से बातें बता रहा था, और भी बातें बताया। मैं बोला प्रभु आपने मुझे ये किया है, हाँ मैं आपका महिमा करने वाला हूँ, और भी ओ आप मुझे लेके जाने वाले, और भी प्रभु ने कुछ बताया कि मैं करने वाला हूँ तेरे जीवन से। हाँ प्रभु धन्यवाद। फिर मैं बोला हाँ, फिर प्रभु बोला कलीसिया के लिए, और प्रभु ने और भी बातें बताए मेरे को, किसी को तुझे चुनना है, किसी को चुनना है, और प्रभु दिखा रहा था। हालेलुया। वो सत्य है, वो बात करता है। आमेन। पर समझना है, नहीं तो ये क्यों बताया, मैं क्यों, नहीं तो बोलेंगे अरे नियुक्त किया फिर उधर से क्यों निकले, मैं नहीं निकला। वो लोग ये कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, ये विश्वास नहीं कर रहे थे ये बातों को, और बाद में पता चला बहुत से लोग बोल रहे हैं वो भटक गया, ये भी सुना। और चर्च में लोग थे। फिर जब वहां से निकला, मैंने प्रभु 2018 में प्रभु ने वचन दिया, परमेश्वर वचन दिया, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। 2018 में, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बोला जो बैनर है वो हमारा निकालो। ओके, और भी लोग थे वो घर के, उनको भी बोला, वो चर्च खत्म हो गया, अभी इधर आ जाओ। ये नहीं, अभी मैंने चर्च में भी अनाउंसमेंट भी किया था, ये ऐसा है। फिर भी बाद में और भी कुछ बातें, मैंने वो बातों को सुना, पर मैंने वो बातों को नहीं लिया। मैं प्रभु की ओर देख रहा था,
बहुत कुछ सुना, कुछ नाम बदनाम कर रहे थे, ये क्या है, हाँ? जो चमत्कार प्रभु ने हमारे द्वारा किए उनको विश्वास नहीं है, पर वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं सच सच कहता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ वो भी करेगा और उससे बढ़कर भी करेगा। आमीन। वो सच्चाई है, समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु ने बहुत सा अद्भुत काम किए हैं, बहुत से गवाहियां किया है, और है भी लोग। अगर आप देखेंगे मेरे साथ जो थे वो देखेंगे, एक जन तो ऐसा था, वहाँ एक यहाँ ऐसा नीचे और ऊपर अपना एक ऑफिस था, नीचे पायरी के नीचे भी एक जन था, उधर भी एक जन था, ऊपर भी एक जन था और बीच में भी एक जन, चार लोग, जिसको करने किया हुआ किसको किधर के, और मैंने 4 लोगों को नियुक्त किया था, उधर रखो। और मैं भागता था, ऊपर प्रार्थना करता था, और जैसा प्रार्थना करता था तो ये करता था तो नीचे चिल्लाता था, फिर वो नीचे भागता, फिर ये ऐसा करते करते रात दिन उधर में रहता था, ऐसे परिस्थिति में। फिर ऐसे करते करते एक जगह प्रार्थना कर रहा था, और एक जन वो भाई था, और उसने देखा उसका आँख सफेद हुआ, वो लड़की का आँख सफेद हुआ, तो वो क्या करने लगा, ये लगा चेक करने लगा, क्या नस को दबा रहा है, आँख सफेद हो गया, दबाया, वो भी नहीं चल रहा, बोलो पास्टर ओ देखो ऐसा करके। फिर मैं भागते वहां गया, फिर फायर ओ जीवन फायर, फिर जिंदा हो गए। और दूसरे दिन वो आया नहीं चर्च में, 2-3 दिन आया नहीं, 2-3 दिन आया नहीं, और 3-4 दिन नहीं आया, 5वें दिन आया। बोला मैं बहुत डरा था क्योंकि आँख सफेद हुआ था, उसका स्पर्श भी नहीं लग रहा था। तो ऐसा प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किए हैं। आमीन। पर हमें समझना बहुत ही जरूरी है, और भी बातें मैंने इससे किया है, वो बातों को भी बताऊंगा, पर अभी नहीं, समय पर वो करता है प्रभु। आमीन। आप देखेंगे, बोल के नहीं दूंगा, पर आप देखेंगे वो बातों को भी। आमीन। हालेलुया। तो नियुक्त किया है, वहां रुकना बहुत ही आवश्यकता है, और तभी हम क्या करेंगे, फल ला सकते हैं, तभी हम परमेश्वर में बने रहे। जो भी कलीसिया आपको रखा है उसमें विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर हो जाता है। हर कलीसिया का जो परमेश्वर सर है, या ये ध्यान दो, कलीसिया का सर मसीह है। ये मेरा भेड़ है, ये तेरा भेड़, ये मेरा चर्च, ये तेरा चर्च। और चर्च का सर कौन है? यीशु मसीह। तो ऐसे बहुत से याद रखना, जहां भी प्रभु ने आपको रखा वहां बने रहे, विश्वास योग्य रहे। आमीन। हालेलुया। और तो हम फल ला सकते। एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 15:5 पढ़ेगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, मतलब मैंने जो बात की है उसमें बना रहता है, तभी वो फल सकता है। आमीन। बिना उसके नहीं फल सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सचमुच उसमें बना रहना बहुत ही जरूरी है, तभी हम फल सकते हैं, तभी हम आशीषित हो सकते हैं। 8वें वचन पढ़ो, 8 पढ़ा, उसका 8 पढ़ो। मैं पिता हूँ, हाँ, महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहराओगे। हाँ, तुम बहुत सा फल लाओगे, तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति से प्रभु में बना रहना बहुत जरूरी, विश्वास का कदम उठाना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। दिखता है वो नहीं, विश्वास का कदम। यीशु मसीह ने कहा मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। तो विश्वास से चलना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और जो उस पर पूरा विश्वास के साथ, मैंने गई बार बहुत से पहले बोला था, आत्मा और परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आत्मा और सच्चाई क्या है, मैंने बहुत पहले बताया था, याद है क्या आपको? याद है? आत्मा और सच्चाई क्या है? भूले थे क्या? देखो पहला गाना कौन सा था, याद नहीं मेरे को? पहला गाना वो जो था वो जो है वही रहेगा, मेरा राजा यीशु ही है। आमीन। आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई ये है परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा। ये दो अगर है तो कोई आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। बहुत सी बात ऐसे आए मेरे जीवन में पर मैंने प्रभु को पकड़ा। बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको उठाते ना वो गिराने की भी कोशिश करेगा। मनुष्य आपको उठाता है ना वो गिराने की कोशिश भी करेगा, पर जब प्रभु उठाएगा ना कोई उसको नीचे गिरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। वो सच्चाई, उसकी सच्चाई। आमीन। और आज ऐसा प्रभु भोज में यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय वो प्रभु भोज के विषय में कहता है वचन। प्रभु भोज के विषय में, मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बना रहे। आमीन। प्रभु में बना रहना मतलब क्या मालूम है? प्रभु में बना रहना, उसके वचन में बना रहना। ओके, प्रभु में बना रहना ये है, परंतु कहता है कि हर बात प्रेम से करो, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है। प्रेमी परमेश्वर है। हाँ, दिमाग मत चलाओ पर प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, क्योंकि वचन कहता है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम करता है वही परमेश्वर को जानता है। और अगर प्रेम नहीं तो करंतों में लेकर झंझनने वाली जहाज, थन करने वाली पीठ। तो प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेम में बने रहो, प्रभु के प्रेम में, और प्रभु के प्रेम में आप बने हैं तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। आमीन। सिद्ध प्रेम, देखो सिद्ध प्रेम, देखो भय, शासन वाला भय नहीं देखा। नहीं तो कुछ लोग शासन वाला भय में चलते, हाँ प्रार्थना करायला पाहिजे नहीं तो भाई भाग गेलं तर काय होईल, हाँ बोलो प्रार्थना, हाँ तू प्रार्थना केली म्हणून असं झालं तुझ्यासाठी। अरे सिद्ध प्रेम, उसमें आदर है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति आदर है, लगाव है। आमीन। हालेलुया। ये इसलिए लिखा है यूहन्ना में, सिद्ध प्रेम भय को दूर करेगा। जो भय में है वो सिद्ध प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध प्रेम भय को दूर करेगा। पढ़ाया ना बच्चे, बहुत बार बताया। एक यूहन्ना, हाँ, सिद्ध प्रेम भय को दूर करेगा। जो भय में है वो प्रेम में सिद्ध नहीं, वो प्रेम में सिद्ध नहीं। मैंने हर बातों में, ऐसे परिस्थिति में, बहुत सा परिस्थिति में मैं डरा नहीं, पर मैंने एक विश्वास पकड़ा। मेरे को मेरे मोबाइल में मैं वचन, विश्वास के वचन भेजता था, और बाद में मैंने देखा वो बच्चे भी उसमें प्रेयर करो, रिक्वेस्ट की। अच्छी बात है, किया भी रहेगा। बोला अरे मैं तो विश्वास के वचन भेजता और ये क्या कर रहे हैं। और कुछ तो लोग देखते भी नहीं थे, प्रेयर का रिक्वेस्ट किया फिर भी वो देखते नहीं। पर प्रभु उनका भला करे, दोष नहीं लगता, उनका भी भला करे, ज्ञान बुद्धि दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो प्रभु में बना रहना। यूहन्ना 15 अध्याय घर जाके आराम से पढ़ो, तो प्रभु भोज के विषय में कहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। जिन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु को स्वीकार है, बपतिस्मा लिया है,
अपने मन को तैयार करें। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए मरा, हर एक व्यक्ति के लिए मरा। क्यों मरा? मेरे पापों के लिए मरा। हेलो, अरे इसलिए मरा कि तुम अभी जियो, उसमें जियो। हाँ हाँ, वचन में बताया, वचन तुम उसमें जियो, इसलिए मरा हो, उसमें जियो। हालेलुया, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो। मैंने उस पर भी बहुत बार बोला था। हालेलुया। तो इस समय हम आप घर जाके आराम से पढ़ो, नहीं तो टाइम और भी बढ़ जाएगा। तो टाइम का भी समय जरूरी जानना हमको। ओके, तो इस समय हम खड़े होंगे। यीशु मसीह जगत में आए, जगत का सब अपराध को उसके पर लाद दिया। और यीशु मसीह को भी लोग बोले, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालते थे और वो बोले दुष्ट आत्मा निकालता है, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर के इससे दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे पास आया है। परमेश्वर का राज्य हमारे पास आया है। आमेन, हालेलुया। इस समय हम आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद देंगे। सचमुच वो भला है। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आपके वचन में लिखा गया है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में आप हो। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और प्रभु जो भी आपने किया